आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनसंख्या वितरण के बारे में जानेंगे। क्या होता है जनसंख्या वितरण? जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करती है। जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करती है तो उसकी भौगोलिक और स्थानीय स्थिति का अध्ययन हम वितरण के माध्यम से करते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य का स्थिति, पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य का स्थिति का जनसंख्या वितरण बोध कराता है। ठीक है, धरातल पर मनुष्य की स्थिति कैसी है, जनसंख्या वितरण इसका बोध कराता है। ठीक है, इसमें अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक भी होते हैं। वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जनांगी कारण ये होंगे। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखते हैं क्या होता है। यानी वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। जनसंख्या वितरण का बेहतर ढंग से अध्ययन, उसका अध्ययन हम जनसंख्या घनत्व से करते हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रहती है, क्षेत्रफल मतलब भूमि की क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे जनसंख्या घनत्व आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपन भूमि क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होना चाहिए, वर्ग मीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में। तो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को बेहतर तरीके से हम जनसंख्या घनत्व से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब तथ्य जानेंगे हम लोग। भारत जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर जापान है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर भूमि के क्षेत्रफल में 382 लोग निवास करते थे। ठीक है, ये कुछ तथ्य है, इसको जानना चाहिए। अब जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बहुत से कारक हैं, यह 7 कारक हम लिखे हैं, जिसमें
पर्यावरणीय कारक है, जलवायु कारक है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है, सुरक्षात्मक कारक है, धार्मिक कारक है, जनसांख्यिक कारक है। ये सभी कारक किसी न किसी प्रकार से जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्यावरणीय कारक अलग देखा जाए तो कैसे प्रभावित करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे मान ली, अब पर्यावरणीय कारक में क्या क्या आएंगे, जैसे जहां धरातल, पृथ्वी का धरातल समतल हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, ठीक है, रिसोर्सेज, जहां पे संसाधन रिसोर्सेज अवेलेबल हों, नदी और समुद्र की उपलब्धता आसानी से हो, तो वहां पे देखा जाता है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, ठीक है, वहां पे जनसंख्या का वितरण ज्यादा होता है। और जहां पर इसके प्रतिकूल, जैसे पहाड़ हो, पानी की व्यवस्था न हो, सिंचाई की व्यवस्था न हो, ठीक है, नदी की व्यवस्था न हो, वहां पे अमूमन ये देखा जाता है वहां पे जनसंख्या कम रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है। तो पर्यावरणीय कारक भी जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा है जलवायु कारक। अब जहां की जलवायु अच्छी होगी, जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होगी उस क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास करेंगे, वहां पे जनसंख्या वितरण ज्यादा होगी, और जनसंख्या वितरण ज्यादा होगी तो वहां का जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। और जहां का जलवायु मतलब सही नहीं है, ये सूखा है या पूरा बाढ़ ही बाढ़ आता है, तो वहां पे देखा जाता है जनसंख्या कम निवास करती है, कम वितरित होती है, इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। अब तीसरा है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक, ये सामाजिक कारक में जैसे कल्चर है, संस्कृति है, जहाँ की संस्कृति, जिस क्षेत्र की संस्कृति अच्छी होती है वहाँ पे ज्यादा लोग निवास करते हैं, ज्यादा लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, उस कल्चर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण ज्यादा होता है। और जहाँ की संस्कृति, कल्चर अच्छी नहीं होती है, वहाँ से लोग दूर हटते हैं, वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वहाँ से हटना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या कम होती है, यानी वितरण वहाँ जनसंख्या का कम होता है। इस तरह सामाजिक कारक भी, और भी सामाजिक कारक हैं, जैसे सामाजिक कारक और भी हैं, जैसे जहाँ अपराध का दर ज्यादा हो, जिस क्षेत्र में अपराध ज्यादा होता है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे अपराध की दर कम होती है, जहाँ पे कानून की व्यवस्था सही होती है, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। ये सब सामाजिक कारक हैं। आर्थिक कारक, अब आर्थिक कारक को कैसे समझेंगे? आर्थिक कारक आय से संबंधित है, जैसे जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास अच्छा होता है वहाँ पे उद्योग धंधे लगे रहते हैं, वहाँ पे जाके लोग निवास जॉब करते हैं, तो जाके वहीं पे बस भी जाते हैं, ठीक है। तो आर्थिक कारक में यही है कि जिस क्षेत्र की आर्थिक विकास सही होता है वहाँ पे उद्योग धंधे और जॉब की फैसिलिटी होती है, उद्योग धंधे रहे तो जॉब की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जाके नौकरी करेंगे, वहाँ पे जाके लोग बस भी जाते हैं। जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग 20 से 25 वर्ष से वहीं पे जाके बसे हुए हैं। तो जिस क्षेत्र में आर्थिक विकास नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, वहाँ का जनसंख्या वितरण कम होता है, ठीक है। इस तरह से आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। सुरक्षात्मक कारक में देखिए, सुरक्षात्मक कारक को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए बॉर्डर वाले एरिया पे हमेशा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर है, वहाँ पे हमेशा युद्ध का खतरा बढ़ा रहता है, तो लोग वहाँ पे बहुत जनसंख्या कम होती है। और जहाँ पे जैसे देखिए भारत में
जो मिडिल का भारत है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से सुरक्षा है, वहाँ पे किसी युद्ध और किसी अन्य प्रकार के जो आपदा होते हैं उससे आदमी बच सकता है। ये समुद्र का किनारा ले लीजिए, समुद्र के किनारे में तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या मतलब किनारे पर जनसंख्या कम होती है। तो सुरक्षात्मक कारक भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे सुरक्षा अधिक रहेगी वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी, और जहाँ पे सुरक्षा नहीं होगा वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। छठा है धार्मिक कारक। अब धार्मिक कारक में देखिए, धार्मिक कारक में कैसे हम लोग धार्मिक कारक को समझ सकते हैं। तो धार्मिक विश्वास के कारण लोग जहाँ पर धार्मिक आस्था ज़्यादा होती है या धार्मिक स्थल है वहाँ की जनसंख्या, जैसे बनारस को ले लीजिए, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीनतम समय से धार्मिक आस्था का केंद्र बना है। तो वहाँ के उस काशी की जनसंख्या वितरण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मथुरा ले सकते हैं, अयोध्या ले सकते हैं, हरिद्वार ले सकते हैं, अजमेर ले सकते हैं, यहाँ सब धार्मिक स्थल हैं। तो धार्मिक स्थल यहाँ पे धार्मिक विश्वास के कारण लोग जाके या तो वहाँ पे जाके वहाँ बस जाते हैं, या वहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल है, कुछ जाप करने लगते। जाप करने का मतलब आय के लिए कुछ वहाँ पे लोग करने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे धार्मिक कारक यही है कि धार्मिक आस्था के कारण लोग उस जगह पे लोग जाके बस जाते हैं, किसी न किसी प्रकार के वहाँ लोग बस जाते हैं, जैसे जनसंख्या वितरण अधिक हो जाती है। जनसंख्या वितरण अधिक होने के कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट है जनांकीय कारक। जनांकीय कारक को वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर से हम लोग समझ सकते हैं। इसके कई अवस्थाएं हैं जनांकी की, जैसे मृत्यु दर और जन्म जहाँ सबसे अधिक हो, दोनों सबसे अधिक हो, उच्च हो, ये तो पहला अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था को ऐसे जहाँ जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो। तीसरा अवस्था ये हो जाएगा जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। और चौथा अवस्था हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों कम हो जाए। तो इस तरह से चारों अवस्थाओं में देखेंगे, जिस अवस्था में जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा, वहां पे जनसंख्या का आकार बढ़ेगा। जनसंख्या का आकार बढ़ेगा तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और जहां पर ये दोनों कम हो जाए, दोनों कम होने का मृत्यु दर और जन्म दोनों कम हो जाए जिस अवस्था में, वहां पे जनसंख्या का आकार घटता है और वहां पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। इस तरह जनसंख्या वितरण का जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में जनांकी भी अपना अहम योगदान निभाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर